हाँ, हम जुपिटर पे थे, राइट नेहा जी, बिफोर लिविंग। Yes, sir. And we talked about the qualities, those who are there. And let's know about two famous personality who are having the same Mulank, right? गोविंदा जी हमारे और रजनीकांत। अब ये दोनों मैं ये नहीं कहती कि अपने अपने हीरा के एक स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हीरो रहे हैं, बट ये एक ऐसे हैं जो बियॉन्ड देयर एरास, ये अपनी एज से हटके वाले लोग रहे हैं, ये दो, राइट। एक साउथ इंडियन जोन का अभी तक का सुपरस्टार है रजनीकांत जी, राइट। नो वन कैन मैच द एनर्जी, एंड सेम वे गोविंदा इज वन ऑफ द फाइन डांसर वी हैव इन आवर इंडस्ट्री। नो वन कैन मैच द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन द पर्सन इज गिविंग, एक एक बीट पे एक्सप्रेशन देता था ये पर्सन, राइट। नो वन कैन बीट, नो वन कैन मैच। ओके, सो इनकी इंटेलिजेंट लेवल भी अलग होता है। ओके, लेट्स मूव टू दी मूलांक फॉर राहु। राहु से रूल करता है आपका ये ग्रह। अब राहु और केतु की एक स्टोरी है। ये क्या थे, जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, तो ये डिसाइड हुआ कि ये अमृत देवताओं के हिस्से में जाएगा, राइट। अब ये एक राक्षस था जो चोरी से बैठ जाता है देवताओं की लाइन में अमृत पीने के लिए। और जैसे ही धीरे धीरे उसका नंबर आता है, जैसे ही उसके अभी कंठ में पहुंचता है अमृत, और देवताओं को पता चल जाता है कि ये एक्चुअली दानव है, राक्षस है, तो उसका सिर कलम कर दिया जाता है ताकि वो अमृत उसकी बॉडी में नहीं जाए और वो अमर नहीं हो जाए। तो वो जो सिर कटा हुआ है, यानी धड़ है, सिर पार्ट है, वो राहु है, और जो इसका धड़ है वो केतु है। सो आपका प्लैनेट नंबर 4 यानी राहु और प्लैनेट नंबर 7 यानी केतु एक ही पर्सन है। एक सिर है, हेड पार्ट है, और एक बॉडी है, राइट। सो हेड पार्ट है इनके पास, तो क्या होगा, ऐसे पर्सन की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होगी, राइट। ये प्लानिंग तो आप बड़ी से बड़ी टीम के लिए इनसे प्लानिंग करवा लीजिए। दे आर हाईली हाईली capable to do planning for a larger group, right? But because they are not having body, so their implementation, that is a big question. दिमाग वाले काम इनसे सब हो जाएंगे। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी स्टबन, दो 7 is also hard working and stubborn, but they are able to do the mental work. And the person who rule from number 7, they are able to do the physical labor, right? अब इनको सक्सेस तो मिलती है, लेकिन काफी सारे हर्डल्स के बाद देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ लाइक 3 टाइम अगर ये मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा सा सक्सेस हासिल करते हैं। सो देर आर लाइक इफ यू हैव टू कंपेयर बोथ थिंग्स, स्ट्रगल एंड सक्सेस, तो स्ट्रगल का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा क्योंकि बहुत बहुत हर्डल्स आते हैं इनकी सक्सेस की राह में। ओके, सो दे नीड लॉजिक इन एवरी कन्वर्सेशन बिकॉज दे आर माइंड। ये माइंड गेम खेल सकते हैं, जिन जिनके ग्रिड में 4 है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट। माइंड गेम खेल सकते हैं, ये अच्छे अच्छे को चरा सकते हैं। अब इनको हर बात करने में भी ना, जहां भी नॉनसेंस टॉक होती है, दे आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन दैट ग्रुप। दे नीड अ लॉजिक बिहाइंड एवरी कन्वर्सेशन। अब इनके लिए कहावत ये भी है, ये कितना किसी के लिए अच्छा कर ले, इनको नेकी मिलती ही नहीं। तो नेकी कर जूते खा कहावत जो है, दैट इज सुपर फिट इन दिस मुलांक। एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट बिकॉज दे हैव अ हेड पार्ट। सो नॉलेज पार्ट एंड कॉन्फिडेंसी, कॉन्फिडेंट होना और क्लेवर होना, दैट इज लाइक ऑटोमेटिकली विल बी दैट। लीडरशिप स्किल इनके अच्छे होते हैं। एज आई टोल्ड यू, दे आर एबल टू लाइक यूज देयर ब्रेन प्रॉपरली, सेफ गेम खेलते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। अच्छी पर्सनालिटी होती है और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इनके। बराक ओबामा जी और किशोर कुमार जी, ये दोनों पर्सनालिटीज जो हैं, दे आर ऑल्सो रूल्ड बाय फोर्ड, और इनकी डेट ऑफ बर्थ इवन डेट इज सिमिलर, 4th of August, right? Let's move to next Mulank, which is the blessed soul of this planet. मुलांक 5 वाले लोग जो मरकरी से रूल करते हैं, बुध इनका ग्रह है, और ऐसे लोग हर चीज में इतना बैलेंस बनाने में परफेक्शन हासिल होती है ना, ये एक्चुअली ब्लेस्ड सोल है। अब ब्लेस्ड सोल है तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी की दादागिरी नहीं चलती है, मल्टी टास्कर है,
एक टाइम में जितने टास्क ये करेंगे सब कुछ परफेक्शन के साथ कर सकते हैं. दे आर एबल टू मैनेज लॉट्स ऑफ टास्क ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम. दे आर डिप्लोमेटिक. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस. सो अब जिनके ग्रिड में भी 5 आ जाए तो समझ लेना, राइट, कि उनकी बिजनेस सेंस, अब 5 के साथ एक आ गया, 5 के साथ एक आ गया और एक के साथ 9 मिल गया, अब इनको बिजनेस करने से तो कोई नहीं रोक सकता, राइट. और कम्युनिकेशन सेंस भी इनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है. ये हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. दे आर अ परफेक्ट पर्सन टू कीप द सीक्रेट. ये ऐसे लोग हैं कभी हार नहीं. प्लान ए फेल, मूव टू प्लान बी. प्लान बी फेल, वी हैव प्लान सी. They are that kind of person who are always ready, always ready, right? अब इनकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है. अब बिजनेस सेंस अच्छी है, जाहिर है अपना प्रोडक्ट बेचना है, कन्विंस कर पाओगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, तभी सेल होगी, राइट. और ऐसे पर्सन एक करियर पाथ से दूसरे करियर पाथ में इजीली स्विच कर लेते, राइट, बिकॉज दे हैव वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. ये प्रैक्टिकली ही सोचेंगे लाइफ को. इमोशंस इनके लिए बहुत बाद में है. They know the practical value of their life, of their time, right? ये सबसे ज्यादा वो बोले ना कि माइंड गेम में खेलते हैं अपना. पैसे, अब मनी का नंबर है 5, राइट. सो मनी माइंडेड काम होंगे. अब इन्होंने अगर कुछ करना भी है तो ये सोचेंगे हाँ इसमें एक्चुअली एंड में जाके कितनी अर्निंग है, क्या स्कोप है. इसी के साथ हाइट इनकी एवरेज होगी बट दे आर गोइंग टू बी गुड लुकिंग. ओके, सो विलियम शेक्सपियर जी और हमारे जो प्लेयर है विराट कोहली जी, ये दोनों ही इसी बर्थ डेट से यानी इसी मूलांक से रूल करते हैं. 5 नवंबर है, उनका 23 अप्रैल है. सो 2+3 = 5. सो मूलांक 5 हुआ दोनों का, राइट. एंड यू नो द काइंड ऑफ क्वालिटीज दे आर हैविंग. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 6, रिलेशनशिप. 6, लग्जरी. 6, वीनस. राइट. सो जो इनसे इस प्लैनेट से होते हैं, दे आर वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन. ये ऐसे पर्सन होंगे ना, अब आप किसी से मिलते हो, आप देखते हो ना कि वो पर्सन सुबह से लेके रात को जब तक बेड पे नहीं होता ना, कुछ ऐसे पर्सन होंगे आपकी लाइफ में जो पूरे सूटेड बूटेड रहते हैं, शूज की लैशेस तक बिल्कुल टाई करके रखते हैं, राइट. उनके हमेशा शू करीने से पॉलिश होंगे, हमेशा शर्ट प्रॉपरली क्रीज होगी, प्रेस अच्छे से, राइट. कुछ इतना सा भी स्ट्रेन नहीं होगा. देर आर पर्सन जिनके बाल कभी इधर से उधर नहीं होते. दे नो फॉर देयर परफेक्शन इन लुक. दे आर वेरी लुक कॉन्शियस. क्यों? बिकॉज दे लव ब्रांड्स. यू नो, प्रेजेंटेशन इनकी सुपर स्ट्रांग होती है. दे लव ब्रांड्स, दे लव फूड, दे लव ट्रैवलिंग, राइट. और इसी की वजह से प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी होती है. बहुत ही स्मार्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक होते हैं. किसी को भी फर्स्ट लुक में इम्प्रेस करना जानते हैं. एंड एज दे आर फैमिली पर्सन, क्योंकि ये रिलेशनशिप का नंबर है, सो ये अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को प्रायोरिटी देते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और बहुत ही पोजेसिव भी होते हैं उनके लिए. लग्जरी लाइफ इनको जीना बहुत पसंद होता है और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में इनका इंटरेस्ट होता है, राइट. गिविंग नेचर के होते हैं. दे लव टू हेल्प अदर्स विद द फाइनेंस ऑल्सो. पैसा है तो पैसा दे दो, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो दे दो. सो दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. और अपनी फैमिली में तो ये मान लो कि सबके लिए ये करते हैं, सबके लिए करते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में प्रायोरिटी इनका परिवार है, फिर दोस्त और फिर आगे का काम, राइट. बहुत ही अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है घर से रिलेटेड, उनको निभाना इनके लिए सबसे अहम है इनकी जिंदगी में. बहुत ही स्ट्रांगली फोकस्ड होते हैं. सो हमारे रणवीर सिंह जी, वी नो व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड ही इज, राइट. और हमारे वरुण धवन जी, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वी गॉट टू नो अबाउट हिम सून. सो दे ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द सेम नंबर मोलांक 6, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब मुझे मालूम है कि ये मेरे साथ साथ एक और पर्सन है इस ग्रुप में जो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए कि केतु महाराज हमारे लिए क्या लेके आए. धड़ है भाई, ये धड़ है तो इनका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगा. अब मैं बिना खोले ये बता सकती हूँ, इसीलिए मैं खैर सभी के बारे में बता सकती हूँ, बट
ओके, सो ये ऐसे पर्सन होंगे, या तो इनकी ईश्वर में ऐसी श्रद्धा होगी ना, दे आर हाईली स्पिरिचुअल, या तो बहुत आस्तिक या फिर बिल्कुल नास्तिक, राइट। दो बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं, दोज हु बिलोंग फ्रॉम दिस मूलांक आर स्ट्रांगली एक्टिव इन स्पिरिचुअल एंड रिलीजन सेक्टर, बट दे कैन बी नास्तिक ऑल्सो। अब इनका क्योंकि हेड पार्ट नहीं है, बट डाटा एनालाइज करने में, रिसर्च वर्क में ये बहुत ही माहिर होते हैं, राइट। सो अगर आप टीम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन टू अ बिजनेस और इन टू अ हायर पोजिशन, यू आर गोइंग टू बिल्ड अ टीम, सो ट्राई टू इन्वॉल्व दीज काइंड ऑफ पर्सन, राइट। जो 3 नंबर वाले ज्यादा रखिए, 5 नंबर वाले ज्यादा रखिए, 7 नंबर वाले रखिए, राइट। आपकी टीम के ये स्ट्रॉन्ग मेंबर होने वाले हैं, बिकॉज दे नो how to go ahead with research work, how to collect the data, and how to arrange them well. Okay, so overthinking hoti hai because they don't have head, they don't know where to stop the thinking process. So due to overthinking, ये थोड़े से रेस्टलेस फील करते हैं। अब ऐसे लोगों को वी हैव वन पर्सन हियर इन ग्रुप, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। रात को जब सोने का वक्त भी होता है ना, थॉट प्रोसेस शांत नहीं होते हैं, एक के बाद दूसरा थॉट प्रोसेस चलता जाता है, चेन प्रोसेस। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सेसिव थॉट की वजह से having a restless kind of feeling. Is there that person with us, the lady? Huh? With, do we have that, Neha ji? मैम ख्याति जी हैं शायद, वो बोल रही हैं राइट। ओके ओके, सो ये हर चीज को डबल चेक करते हैं। अब आपने ग्रुप में अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो घर में लॉक लगाने के बाद उसको 2-3 बार चेक करते हो। लॉक लगा दिया, कीज हाथ में, वापस लेट्स चेक दी लॉक, लेट्स तो क्रॉस चेक लग रहा वेदर था आई हैव डन दैट भैया, और उसका नॉट। साथ नहीं आना चाहिए था मुझे। मानव जी, ओके आई म्यूटेड इट। ओके, सो ये हर बार हर सिचुएशन में डबल चेक करते हैं, कैलकुलेट करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे, सो दे आर गोइंग टू रीचेक रीकैलकुलेट। सो ऐसे मेंबर इसीलिए मैं बोलती हूँ टीम में होने चाहिए, आपको दोबारा चेक करने की, उसको ओवरलुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हुई, रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है, दे आर गोइंग टू डू दैट ऑल्सो फॉर यू। ओके, सो ये जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ये सिर्फ अपने पे, अपनी मेहनत पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इसीलिए ये हर चीज को डबल चेक करते हैं। और हर चीज को, मतलब जो खुद भी काम किया उसको भी, चलो लेट्स ग्रो थ्रू इट वेदर आई हैव डन इट राइट और रॉन्ग। सो ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, इंक्लूडिंग देमसेल्फ, राइट। थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर व्हाट इज गोइंग अहेड विद देम इन देयर लाइफ, दे आर वेरी सीक्रेटिव। ये हर एक पर्सन पे फोकस कर लेते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं, बट अपनी किसी से शेयर नहीं करते, दे हैव दैट काइंड ऑफ लाइक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्टिव होते हैं, ये भी मल्टीटास्कर होते हैं, एक टाइम पे एक के साथ साथ बहुत सारे टास्क अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बट दे हैव लाइक अ नेगेटिव पॉइंट दैट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन और मे बी एबल टू टेक द डिसीजन which are required then and there. So on the spot डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इनफैक्ट डिसीजन लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, दे नीड like support of their family members or maybe any person. So अगर कुछ decision लिया है, even then they need a verification from other person, right? They have that kind of person. So मैम कैलाश खेर जी, जी जी मैम। मैम ख्याति जी बोल रही हैं कि बट मैं तो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। नहीं, ऐसे ट्रस्ट नहीं होता है, डाउट करते रहोगे, देखना आप अगर आपके सर्कल में भी है ना, तो भी आपको ये रहेगा कि यार, मतलब sorry to say this because I know this because I'm also belong from this number. हमें ये होता है कि हम अपनी औलाद पे भी उतना ट्रस्ट नहीं करते कि ये हमारा ट्रस्ट मेंटेन करेंगे। वी आर वर्किंग हार्डली टू कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर फैमिली। हम ऐसे पर्सन होते हैं जो बोलते हैं ठीक है, फिर भी छोड़ने लेने तो मैं ही जाऊंगी, क्यों, बाकी भी तो छोड़ सकते हैं, बाकी भी तो ये संभाल सकते हैं ड्यूटी, बट वी स्ट्रांगली बिलीव दैट व्हाट आई कैन डू फॉर माय फैमिली, माय किड्स, आई कांट ट्रस्ट एनीवन एल्स। सो ऐसा नेचर होता है। नाउ टेल मी वेदर यू आर एग्री और नॉट।
यस मैम, बट क्यों ट्रस्ट हो जाए बाहर, मतलब जानते हैं, ये रहता है कि हाँ। दिमाग में कि सामने वाला बंदा ट्रस्ट, लेकिन फिर ना रहता है कि ट्रस्ट हो जाता है। हम्म। बट आपके मन में हमेशा ये चीज तो रहती होगी ना साथ में, नहीं नहीं, लेट लेट मी डू इट। मतलब हर काम के लिए ना आप ये सोचते होगे मैं ही वो राइट पर्सन हूँ, आप किसी को काम दे नहीं पाते होगे। तो हाँ, ये तो है, काम के लिए तो मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं हाँ, बिकॉज करती। नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिकॉज आई नो। क्योंकि हम में ये होता है, जिस तरह से मैं समझाऊं अगले को कि वो किस तरह से करे, उससे बेटर ये है करो और खत्म करो। राइट। ओके। सो हमारे कैलाश खेर जी जो म्यूजिक इंडस्ट्री के पर्सन है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी विच इज अ वेल नोन पर्सनालिटी, हमारे एक अच्छे से राइटर भी रहे हैं, और नेचुरली बहुत सारी कविताएं इन्होंने ऐसी ऐसी दी हैं विच आर देयर इन आवर बुक्स, वी आर रीडिंग द काइंड ऑफ लिटरेचर ही हैज क्रिएटेड। सो दे बोथ बिलोंग फ्रॉम दिस। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दी नंबर 8 वाले जातक, जो इतने भी मूलांक 8 वाले हैं, वो साटिन से रूल करते हैं, और इनका जो प्लैनेट होता है शनि महाराज है। अब डरिए नहीं, हम मिथ को ब्रेक करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शनि ऐसा है कि मेहनत जरूर कर पाएगा, बट आपको फल जो देगा ना, वो आपकी मेहनत से भी कई गुना ज्यादा दे देगा। ये है, जब तक नहीं दे रहा है फल, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लगे हुए हो, हार्ड वर्क करवाना ही करवाना है, राइट। बट जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, राइट। ऐसे लोग कर्मास में बिलीव करते हैं, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, थोड़े से कंजूस होते हैं। आप एक रिस्पेक्टिव वे में कह सकते हो, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पावर, राइट। बट कंजूस होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट स्किल। पैसे को कहाँ लगाना है, प्रायोरिटी बेस पे, और कैसे सेव करना है, कोई इनसे सीखे। Okay, I already said this that they have a strong money management skill. They have a strong willpower किसी भी काम को start करने के लिए. They have a जोश and जुनून to do that. अपने लाइफ में रिजल्ट जो है इनको थोड़ी सी डिले मिलेंगे, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं मिलते, मुलाकात वाले लोग छोड़ते भी नहीं। सफलता के लिए ही बने हैं, क्योंकि ये सफलता के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लग जाते हैं, राइट। ये बहुत रिजिड होते हैं, सिंगल माइंडेड होते हैं, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे, एक ही टारगेट एक टाइम, और उसी को अचीव करने के लिए पीछे पड़े रहेंगे, राइट। अब इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती, दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज दे आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली वन डायरेक्शन, दे आर नॉट एबल टू मोल्ड देमसेल्फ as per the situation, or maybe the time, maybe the era, right. So that's why प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी सी कम हो जाती है। अपनी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते हैं, बिकॉज अब पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सिंगर है आशा भोसले जी, वो 8 सितंबर से है, और 8 दिसंबर से हमारी इंडस्ट्री के धर्मेंद्र जी हैं। अब आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आशा भोसले जी जो हैं, उनका सिंगिंग के अलावा भी एक कुछ साइड बिजनेस है, इफ एनीवन हैव आइडिया, जो बिल्कुल इनकी इंडस्ट्री का नहीं है, बिल्कुल हटके है। एनीवन। भाई मनी मैनेजमेंट के लोग हैं ये, पैसे को इन्वेस्ट करके किसी भी लाइन में इन्वेस्ट करेंगे, बट उस पैसे को कहाँ से खींच के पैसे ने और लेके आना है वो इनको पता होता है, राइट। सो आशा भोसले जी का फूड इंडस्ट्री में नाम है, इनके एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है इनका, जहां से ये पैसा छापते हैं। सभी का कुछ ना कुछ साइड बिजनेस होता है, बट दोज हु आर बिलोंग फ्रॉम दिस नंबर, ये अगर जॉब में भी होंगे तो भी साइड कहीं ना कहीं मनी इन्वेस्टमेंट, या फिर कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट में इस जगह में पैसा जरूर। श्वेता जी, हैव यू सेड समथिंग विद अस? नो। नो मैम। ओके। सो मूलांक 9 वाले मार्स यानी मंगल से रूल करते हैं। अब मंगल भारी नहीं होता भाई, मंगल सर्वहितकारी होता है, ये मिथ है। मंगल भारी नहीं, मंगल सर्वहितकारी। तो जब भी कोई पंडित आपको ये बोले
अरे मंगल भारी है तो समझ जाओ आपके वो दिन चल रहे हैं जहां आप लोगों की ऐसी भलाई करने वाले हैं कि उनकी जिंदगी में एक मेजर परिवर्तन लाने की हिम्मत रखता है ये मंगल ग्रह। राइट। दानवीर करण होंगे, थाली में दो रोटी है, आई गिव यू दिस एग्जांपल कि ये एक नहीं ये दो की दो दे देंगे। always ready to help others, they have a strong like humanitarian feeling, मानवतावादी होते हैं। राइट। मूड स्विंग इनमें भी थोड़े पाए जाते हैं, इमोशन फैक्टर इनका भी थोड़ा स्ट्रांग है। यही रीजन है दूसरों के इमोशन को समझ सकते हैं और इतने बह जाते हैं भावनाओं में कि उसको किसी भी तरह की हेल्प कर देते हैं जैसी उसकी जरूरत हो। अग्रेसिव पर्सनालिटीज होते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर होते हैं। अब गुस्सा क्यों आता है? नेचुरली मंगल है, थोड़ा सा भारी होता है, सिर्फ यही है गुस्सा आता है। बट ये ऐसे लोग होंगे जिनका गुस्सा शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए होगा। राइट। और रियलाइजेशन भी होता है इनको दैट आई हैव डन दिस इन अ रॉन्ग वे गुस्से के टाइम पे। राइट। सो दे नो हाउ टू डू लाइक व्हाट डू वी कॉल दैट, डेंटिंग एंड पेंटिंग। जो भी नुकसान कर दिया हमने थोड़े अग्रेसिव मोड में आके, दे नो हाउ टू फिल दैट गैप, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट ब्रिज। राइट। अब सेल्फलेस है, हेल्पफुल है और ईगोलेस है। मेच्योर होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में रखिए, क्योंकि ऐसे दोस्त आपकी दोस्ती को ऐसे प्रोटेक्ट करके ऐसे सहेज के रखने वाले हैं और जिंदगी भर का आपका साथ निभाने वाले हैं। ओके, सो हियर आई कैन टेल यू अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड। राइट। जो एक्चुअली नंबर 9 से रूल करते हैं। वी हैव नेहा जी विद अस। सो नेहा जी 9 के हैं प्लैनेट, और इसीलिए एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आई कीप हर नियर टू मी। So she is very near and dear to me. Huh? Because I know that she is going to be there as a protective layer, as a like strong bond. थैंक यू So मैम। आप अगर ऐसे दोस्त को अपनी बैकबोन, अपनी रीढ़ की हड्डी भी बोलोगे तो कम नहीं है। दे आर गोइंग टू डू दैट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये अपोनेंट भी। ओके, सो अक्षय कुमार जी और सलमान खान जो इंडस्ट्री के दो हिट हीरोज हैं हमारे, जो अपनी एज से भी बियॉन्ड चले जा रहे हैं और अभी तक लीड रोल में ही नजर आ रहे हैं। जबकि इनकी एज तो आई गेस हमारे फादर्स की एज की होंगी। राइट। बट दे आर स्टिल लाइक एक्टिव। Okay, they both belong from this Mulank 9, right? So we shared few of the details with you. आप में से अगर कोई डिसएग्री करता है कि आपका उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मिलता है, लेट्स कम टू द मेन स्क्रीन, that you are not able to match any of the attributes of whatever we have shown to you with what kind of person you are, then please we can have an open chat here, open communication. कोई आवाज नहीं आई या मैंने सुना नहीं? मैम नंबर 4 का एक बार जो है ना वो थोड़ा सा मेरे को मतलब कुछ मैच हो रहा है कुछ नहीं लग रहा है, तो एक बार मतलब आप नंबर 4 का, जैसे आई एम नंबर 4, तो TN1 थर्टी ओके ओके फर्स्ट ओके। तो राहु। हाँ तो हाँ हाँ। अब राहु वालों के साथ आप बोलते हो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बट आई डोंट नो। देखो ये क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग आप होगे, ठीक है, और आपका ऐसा होगा जब तक काम फिनिश हाँ नहीं होगा मतलब ना हार्ड वर्किंग। तो आप उस चीज को छोड़ नहीं पाते होगे। आप जैसे वो बोलते हैं ना जिद्दी, कि मुझे ये चीज सीखनी है तो मुझे कैसे हाँ नहीं हाँ आ रही है, आई एम गोइंग टू अचीव दैट। राइट। आपकी लाइफ में स्ट्रगल राइट बहुत है, सक्सेस के रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स होंगी, हाँ। कि आपको सफलता मिलती तो है लेकिन बहुत, आप कह सकते हो कि तरस आके आप। अरे जब बिल्कुल मन ही मर जाता है कि नहीं चाहिए भाई रख लो तुम। जब कह देंगे अच्छा ठीक है ले लो। हाँ, और आप कहीं भी किसी ऐसे ग्रुप में बैठ के चिट चैट नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं लॉजिक नहीं कर चाहिए सकते। किसी सर्कल में बात करने के हाँ लिए। टू दी पॉइंट और प्रिसाइज बात करते हो और पसंद भी वही करते हो। राइट। हाँ और वही, आप तभी ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं बनती। हाँ, क्योंकि नेचुरली आप एक पर्सन हो जो लीड करते मे हो, भी है ना, मैं दूसरों के साथ। शायद
मुझे लगता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, बट को शायद ही बुरा लग जाता होगा कि हमारे मुंह पे एकदम से ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसा मैंने देखिए कई बार अपने आप जैसे मैंने को मतलब बताया करने की आपको, कोशिश करी है कि शायद मैं ना राहु बोलूं हेड कि पार्ट लोगों है, को बुरा लग राइट, जाता हेड है। पार्ट है। हाँ। जी जी, हम्म। राहु हेड पार्ट है। तो ये जो भी करेगा ना, ये दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके करेगा, और इसीलिए ना नॉनसेंस चीज इसे बर्दाश्त नहीं होगी, और इसीलिए लोगों को ये लगता होगा कि आप मुंह फट हो, आप हाँ। डायरेक्टली फेस पे बोलते हो। बट बेटर टू हैव दीज पर्सन इन दी ग्रुप। बैक बाइटिंग और बैक बिचिंग के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। वी नीड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, है ना। एग्जैक्टली, बट थैंक आजकल शायद वो लोग पसंद नहीं आते यू। लोग कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। जो जी जी जी। फैमिली मेंबर में ही मतलब इतना वो हो जाता है कि मतलब अपना समझ के भी कुछ बोलो ना कि अगर आप सही बोल देंगे तो अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम हमारे बारे में। हम्म। तो सम टाइम मतलब खुद के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि छोड़ो मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों बोलूं। मतलब होता है ना कई बार अपने दुश्मन हम खुद ही बन जाते हैं, वो वाला सीन हो जाता है मेरे साथ तो। देखो, चार का थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है, क्योंकि है। हर अच्छा चीज होता ना ही है। हम दिमाग से सोचते हैं, और आजकल के हाँ। लोगों ने दिमाग को यूज करना ना छोड़ दिया है। हम्म। लोग इमोशन वही से लीड, लोग राइट। देर आर फ्यू पर्सन इमोशंस हु भी आर रूल्ड नहीं, बाय आई हेड। डोंट नो, मतलब लॉट्स ऑफ शो ऑफ मुझे ज्यादा लगता है लोगों में, मतलब जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सामने वाले को समझ में भी आ रहा है, बस वो उनको बोल देता है कि भाई इनको इस चीज करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तो वो उनको बुरा लग जाता है। मतलब हम तो चाहते हैं हाँ। वॉट एवर यू आर, आप जो हो वो रहो, लेकिन लोगों को लगता है नहीं, हम और हम अपने नहीं आप नहीं को छुपा के दूसरा कुछ दिखाएं, पता नहीं क्यों आजकल, या तो मैं ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ ऐसी चीजें, मुझे तो यही लगता है कि मैं ही ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। नहीं, एक्चुअली ब्रेन थोड़ा स्ट्रांगली वर्क करता है राहु वालों का। तो जो लोगों ओके। को, अब क्या होगा, बाकी भी ऑब्जर्व करते होंगे, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ एम्पैथेटिक, दोज हु आर रूल्ड बाय 2 9 7। सो दे नो लाइक अपने वर्ड्स को भी स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। बाद में चाहे ये बोल देते होंगे कन्वर्सेशन के बाद कि यार कितना ओवर एक्टिंग थी, कितना ओवर बोल रही हाँ। थी, बट हमें ये लगा कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद उसे बुरा लगे, सो वी टॉलरेट इट। But you do not have that kind of tolerance power. So राइट। वो कहते हैं ना, सीधी हाँ, मे बात बी नो यही हो सकता बकवास, है। हाँ। तो वो फिट हाँ, वो होती है वाला हम जो वालों के लिए। Okay, एग्जैक्टली Suresh वही ji is वही होता है मेरे साथ। saying that you हाँ। got angry in the, okay, you have construction business and you often get angry in your conversation. What is queen like attitude? So ओके। Suresh ji, there are person like we know that king is the person who are going to rule in the sultanate, right? A group of people, right? But queen is able to rule king also, include those thousand of people. राजा पे भी राज करती है रानी, राइट। सो आप ऐसे पर्सन होगे जो अपने बॉस के भी बॉस के साथ भी बॉसी एटीट्यूड रखने वाले, मैं कि आप ये Costly सोचोगे नहीं, attitude. when 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 you are there in a meeting with your boss and somebody who is senior to you is going to share some views and you are disagree, so you are going to strongly give your opinion with the like few facts that why you are disagree to that conversation, and in fact you are going to add value to that conversation with your thoughts, with your opinion. So that is a queen like attitude, I'm not going to listen to Raja also, huh? No, that is correct. 100% right. Okay, The okay, second okay. thing, that angry thing, you're putting calm, but I get angry often in the business. I don't know, but that is not shown in number 2. I'm getting anger. No, there are, as I told you, there are lot of numbers you are getting from your date of birth only. Few are clearly visible. If you are, for example, if you are born on May, so you have 5 number. You born on 27, so you have 2 and 7, and altogether it's a 9, right? And you have a year which will give you 4 digit also. So there are n number which are there in your date, and there are 3 more number which are hidden number, which one of that we have already learned about your Mulank, right? Now we are going to talk about your Bhagyank, right? About your future, मैम and then आज we are going to लास्ट talk about the में मैम आज लास्ट में सुरेश जी की ग्रिड को ही हम
Okay, okay. रिवाइज कर So लेंगे। we are going to discuss your grade, sir. ठीक है जी। Okay. So इसी के साथ साथ नेहा जी, we are planning to give one magical remedy. यस मैम। तो जादू बहुत जरूरी है, हम जादूगर नहीं है, but because numerology is a science of number, right? It's a magical science of number, right? So there are few magical remedies. If you want to go ahead with the loan process, बिफोर right? दैट मैम, And in fact, you want to get rid of loan. यस मैम। So we are going to give remedies forward. Okay. So अभी second hidden number के बारे में जानते हैं नेहा जी, मैम because बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम मैथ्स। हाँ, 1 और 2 we have already discussed. जैसे मैंने बोला कि राहु केतु मंगल शनि के बारे में लोग बहुत सी ऐसी चीजें बोलते हैं कि यू नो कि ये खराब ग्रह हैं, लाइफ में परिवर्तन उस तरह से ले आते हैं। आपका मंगल भारी, आप पे शनि भारी 7.5, आपका राहु ये 5वें ग्रह में केतु विराजमान। सो दीज आर द मिथ्स। एवरी नंबर, एवरी प्लैनेट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में नहीं है ना, बिलीव मी, you if you are going to learn numerology further, you will be able to know, if you do not have 4 number in your life, what kind of impact you are getting. If you do not have 7 in your number, as I told you that for a female 7 is very important number, because you will be able to get the वो बोलते हैं ना सर्व सुख after having this 7 number in your grade, औलाद का सुख, राइट? उसको सर्वोपरि माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है, आप लोगों के इमोशंस को समझ नहीं पाओगे, आप दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर पाओगे। There are lot of problems you are going to face if you are not having 8 number in your grade. अब नेचुरली पैसा कमाना अलग बात है, मैनेज करना भी तो आना चाहिए, राइट? अब जिनके पास 8 नंबर नहीं होगा वो क्या होंगे? वो ऐसे लोग होंगे किसके पास 8 नहीं है। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में आपको मालूम है कौन कौन से नंबर है? हिडन 2 को छोड़ दो जो रह गए हैं। कौन ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसके पास 8 नहीं है? नेहा जी, है कोई? मैम अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। डेट ऑफ बर्थ में मैम? हाँ, अभी नंबर डेट ऑफ बर्थ के तो आपके सामने ही है, जो भी है, मंथ ईयर, 8 नहीं है। संतोष जी है मैम। हाँ, तो सुनीता ख्याति जी भी हैं जिनके पास 8 नहीं है। तो अब ये क्या होते हैं, एक 2000 का नोट लेके मार्केट को गए हैं, ठीक है? ख्याति जी, मम्मा ने ये बोला है प्याज लेके आने हैं 50 रुपए के, 50 रुपए किलो वाले प्याज लेके आने हैं, उसी के साथ धनिया हरी मिर्च वो फ्री देगा, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो कोई एक आधी सब्जी देख लेना। कितने का बजट होगा? 100 का, 150 का, 200 मैक्सिमम, राइट? सब्जी इतनी महंगी नहीं आएगी, बट स्टिल वी कैन से ओके। सो आप 2000 लेके गई हैं। अब जब ख्याति जी के जब तक 2000 नहीं उठते ना, ख्याति जी वापस नहीं आने की। ख्याति जी घर से निकली है मार्केट के लिए कि मुझे मालूम है कि मुझे इसके लिए बेल्ट चाहिए। अब वहां जाके वो बेल्ट से कैसे नई शर्ट, नया टॉप, नया कुर्ता, नई ट्राउजर और पता नहीं क्या क्या, जितने पैसे होंगे ना पर्स में, हम टाटा बाय बाय करके ही आएंगे उनको घर में जी। So those who have missing number 8 in their grid will be able to relate with it. But still, there are 2 more hidden number left. Let's start with the learning of those hidden number. Let's move to the next number, which is known as your bhagyank, your destiny number, right? How to calculate it? Let's learn this. अब आपने क्या करना है? हमने जब बात की थी मूलांक की, हमने सिर्फ d plus d किया था। अब आपकी बर्थ डेट में d plus d के अलावा y plus y, sorry, m plus n, y plus y plus y plus y, yani all digit, whatever you have, your date, your month, your year, you have to calculate it all together and convert it into a single digit. For example, we have one here. The person is born on 21st May 1993. So date say 2 plus 1, 5 is the month, and year is 1993. So when you are going to calculate it all together, number 30 will occur. Now 30 again is a 2 digit. Let's convert it into a single digit and then you will be getting your bhagyank. आपकी डेस्टिनी कैसी है, आपका भाग्य कैसा होगा।
right? So you will be able to get it. So I'm giving you, I guess, hardly 1 minute to calculate it. सिर्फ अपनी date of birth में D plus D plus M plus M plus Y plus Y plus Y plus Y all together. Calculate whatever number you are getting in your date of birth. Calculate it all together, convert it into a single digit. And then we are going to talk about your भाग्यांक. और जानते हैं कि आपका भाग्यांक क्या आता है. तब मेरा 8 बन जाता है. तब भी 8 बन जाता है, तो आप में वो खर्चे वाला आपका वो हिडन vanished. So now you are able to, when you are going to earn, that time you will be able to save the money also if you have 8 number. And you know, date of birth में जो नंबर है उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं आपके ये 3 हिडन नंबर जो दूसरा अभी हमने सीखा है. एक मूलांक सीखा, एक भाग्यांक सीखा, एक अभी हम करने वाले, राइट? सो ये स्ट्रांग नंबर है. इट मीन्स यू हैव दैट सेंस. Okay, so we have Bhupendra Gupta ji with us. There is someone who are with us from past so many months. Bhupendra ji, am I audible? नमस्ते मैडम. नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैडम. बहुत अच्छा लगा बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे मिलके. आपकी यात्रा कैसी रही? बढ़िया रही मैडम. तो कहाँ थे एक्चुअली? आपने मुझे टेलीफोनिकली तो सुना दिया था कि आप यात्रा पे हैं कहीं, पर आप एक्चुअली दर्शन किसके करके आए हैं? बालाजी? मैडम सालासर जो पैदल यात्री थे उनके जी, लिए जी, हमने जी. भंडारा लगाया हुआ था. हाँ हाँ, you told me that also. Right, right. तो वो Okay. अलग अलग लोकेशन पे था. मोबाइल भंडारा था वो. अच्छा अच्छा. तो So on the way, location change on हो the गई way थी पे. आपकी. Okay, okay, okay. That's really good. That's really good. और सर कैसे है सब परिवार में? आरती जी और नन्हे मुन्ने सब बढ़िया है मैडम. जी. सो भूपेंद्र जी हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारे साथ ही न्यूमरोलॉजी सीखा है, राइट? हमसे ही न्यूमरोलॉजी सीखा है और अभी तक जुड़े हुए हैं. तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, वी आर स्टिल कनेक्टिंग विद ईच अदर, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर आल्सो अवेयर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. सो good to meet you again, Bhupendra ji, and soon as I promise you that we are going to conduct the special session which आप नहीं थे तो हमने skip किया, उसको miss किया, right? We are going to connect soon. ओके मैम. Okay जी. So भाग्यांक निकालने का प्रोसेस सबको समझ आ गया that you have to calculate all the numbers in your date of birth, which is your date, which is your month and your year, whatever number you are getting, calculate it all together, convert it into a single digit to know your bhagyank. Got it? Everybody has that bhagyank also, second magical number, right? Yes, ma'am. तो सुरेश जी okay, ने okay. find कर लिया. It's 9. Sunita Nag, it's 7. जी जी. And Deepika ji, it's 7. 7. तो इनका तो occult साइंस से रिश्ता है भाई. जिनका Yes, मूलांक 7 भाग्यांक 7, जान लीजिए आप इसी फील्ड के पर्सन बनने वाले. मूलांक 7 भाग्यांक 7 आपको occult में इंटरेस्ट शो करता है आपका, और ये ख्याति स्ट्रॉन्ग जी फील्ड मैम होता है. 8. दीपक जी 8. तो भाई पैसा कैसे बचाना है इनसे राय ले लेना जाने से पहले. ओके. अब आपके जितने भी आपको मूलांक भाग्यांक, अब 2 डिजिट आपको पता है, राइट? इनके कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं? अब मूलांक 1 वाला, उसका भाग्यांक हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 तक कोई भी नंबर, राइट? सो 9 तो 1 मूलांक वाले के कॉम्बिनेशन आ गए, राइट? इसी तरह से 1 से लेके 9 मूलांक वालों के, 1 से लेके 9 भाग्यांक वालों के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखें, ऑल टुगेदर दीज आर 81 इन नंबर्स, राइट? अब आपको अपना मूलांक पता है, भाग्यांक पता है, तो चेक करते हैं कि कितना परसेंट आपकी फेवर में है. तो ऊपर वाली जो लाइन है आपको दिख रही होगी, राइट टू लेफ्ट है, दैट इज योर भाग्यांक जो भी आपने कैलकुलेट किया है. और ऊपर से नीचे जो आपको डाउनवर्ड्स दिख रहे हैं, दे आर योर मूलांक. सो फॉर एग्जाम्पल आपका मूलांक अभी किसी एक पर्सन का यहीं से ही लेते हैं. सो ख्याति जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ
you are already unmuted. Khyati ji, are you here with us? Okay. Yes, So ma'am. आपका मूलांक बताइए. मूलांक. The first मूलांक number we 7. calculate. 7? 7. Your voice is cracking in between, dear. आप कैमरा ऑफ कर लीजिए. That will help. जी. आपका मैम मूलांक मूलांक 7. 7 है. ओके. भाग्यांक. यस मैम. 8. भाग्यांक क्या है? 8. ओके. 8. So 7 हम देखेंगे ऊपर से नीचे की रो में. So we are not going to see the 1, 2, 3. We are going to see the 7 number. और फिर उसी में टॉप लाइन से हम चेक करेंगे 8. So now I can see your luck is 50% in your favor. Right? And there are few number. इसी तरह से आप सब चेक कर सकते हैं कितने परसेंट आपकी फेवर में है. If you are interested, you can take this screenshot and keep it safe for further use. यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हैं जहां पे परसेंटेज की बजाय आपको नेगेटिव लिखा मिल रहा होगा with a red ink. So these number are basically anti numbers, anti combinations. ये जो एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं, 1 का 8 से है या 2 का 8 से है या 8 का 1 और 2 से है. राइट? सिमिलर वे में 3 का 6 से और 6 का 3 से है, या ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन आपको एंटी दिख रहे हैं या नेगेटिव दिख रहे हैं, they are creating trouble in the life. Right? Do we have anyone here with the anti combination? आपका मूलांक भाग्यांक का अगर एंटी कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा कोई है हमारे साथ, तो प्लीज हमें बताएं. नेहा जी कोई है? Yes, ma'am. Suresh ji है ma'am. I had सुरेश जी, your मूलांक 279. is your what is your मूलांक in भाग्यांक, sir? Sorry, I got confused. The first one was 2. Which one is Mula? I'm getting into. The first one, Okay, the first only one the is your date is 2. मूलांk. That is 2. First one is your मूलांक. Okay, 2. That's And your 2. bhagyank is total It's calculation. 9. I already put. Okay. 2 28th and July 9. 1962. Have you calculated in a single digit? Yes, All it's the 9. numbers. It's coming in 9. It's 9. It's not anti, so it's not anti. Agar 8 hota, then it will be a problem that it's a anti. So if it is a 20% in your favor, there are things you can Okay. do to increase the percentage, right? To Okay. live a smoother life. But if it is a negative, that is a serious problem. Right? Oh, okay. Okay, so lucky you are safe now. There is no one with the anti combination, and I'm very glad to know that there is no one suffering in our group. Okay, Okay. so there are few there are a lot of person who are asking about like what kind of part-time business they can opt, right? Nobody will give you that, but we are going to share as per your Moolank and Bhagyank. So the first number, what we have calculated only with D plus D, that is your Moolank, top to bottom line mein hai with the green color. Green color line is basically a Moolank line. And the topmost yellow color line, left to right, is the Bhagyank, a total calculation of your number. Right? So here 2 and 9, right? We know this fresh date of Suresh ji. So you can go ahead with industry business, army, navy, air force, or engineering kind of work. So these are the sort of hint line for Madam, you. it's just sorry. It's perfect. I am a professor and PhD in engineering. Okay, engineering. So I am somehow it's PhD correct. in engineering, madam. Okay, Past okay. 20 years in Canada. So your prediction is right, and I'm in engineering, structural Okay, engineering, and okay. software engineering. Oh, good to know that, sir. Good to Okay. know that. And Khyati ji, it's 7 and 8, right? Yes, 7 ma'am. and 8. Oh, you can see, I told you earlier also, occult hai aapka, and you can see aapka first आया ही occult hai. Speaking, writing, law, food, metal, computer, and stationery kind of field. So I told you about your occult interest, right? So similar way, you can see and check, you can take the screenshot for, ab is screenshot ko, why I'm asking you to do it? So that when you're going to meet someone else,
right? And you are able to calculate their Mulank and Bhagyank. You can tell them, okay, fine, I can tell you about your future, what kind of business you should pursue, and what kind of career line you can like proceed further, right? So impression झाड़ने के लिए लोगों पे you can use this. So take a screenshot. It's free of cost. We are not going to charge it. So जाइए impression जमाइए, लोगों को impress कीजिए अपने साथ से. I hope everybody has taken the screenshot and able to check their Mulank and Bhagyank. Okay. So अभी एक और मैजिकल नंबर बचा है हमें जांच. अब बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट इस नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देते. दैट इज नॉन एज योर कुआ नंबर, राइट? अभी तक हमने मूलांक देखा, हाउ टू कैलकुलेट मूलांक, हाउ टू कैलकुलेट भाग्यांक. द फॉर्मूला इज क्वाइट सिमिलर whether you are male or female, hardly, right? But Kua number has a specific way for calculation for both the genders, right? A different way. Before that, Neha ji, are you here with us? Yes, ma'am. तो नेहा जी क्या बोलते हो, ये बीच में एक स्लाइड आ रही है, तो कुआ Yes, ma'am. नंबर के पे बाद में जाया जाए? ओके, Yes, ma'am. सो अब मैं यहाँ पे ऐसे, रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ. ओके, सो ये उन्हीं के लिए जो साल के जो 4 नंबर हैं, आप अपनी बर्थ डेट में जो ईयर है y+y+y+y कीजिए, वॉट एवर नंबर यू आर गेटिंग, कन्वर्ट दैम इनटू सिंगल डिजिट. अब जो नंबर आया है वो मेल फीमेल में सिमिलर है, यहाँ तक का जो प्रोसेस है, बट नाउ द प्रोसेस विल बी डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. फॉर फीमेल जो भी सिंगल डिजिट आपका आया है ईयर को कैलकुलेट करने में, उसमें आपने +4 करना है. फीमेल के लिए फॉर एग्जाम्पल उनका 2 आया है तो आपने 2 + 4 करना है, 4 ऐड करना ही है. सो 6 आएगा. 6 इज द कुआ नंबर ऑफ दैट फीमेल. अब वही 2 नंबर, अब मान लो एक, चलिए ये एग्जांपल हम अभी मेल का जानने के बाद करते हैं. अब मेल के ग्रिड में जो भी सिंगल डिजिट आई है y+y+y+y को कैलकुलेट करके उसको आपने 11 से माइनस कर देना है, राइट? अगर मान लो वो 2 है तो आप उसको 11 - 2 करेंगे. द रिमेनिंग नंबर विल बी 9. सो 9 विल बी योर कुआ नंबर. फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल की बात करते हैं. ट्विंस है, एक घर में बेटा बेटी हुए, बर्थ डेट सेम, बर्थ टाइम सेम, ठीक है? अब क्या चीज है जो उनको अलग बनाएगी, वो है ये कुआ नंबर. अब ये 2 बर्थ डेट आप देख रहे हैं मेल फीमेल के ग्रिड में, 25/7/1994, राइट? 25/7/1994. When you are going to calculate it and convert it into a single digit, that is going to be 5. 5 आया दोनों का ईयर का कैलकुलेशन, बट मेल के केस में आपने 5 को 4 के साथ प्लस किया है, विच इज 9. सो इस फीमेल का कुआ नंबर 9 हो गया, जबकि वो मेल जो इसी के साथ पैदा हुआ है, सेम बर्थ डेट शेयर कर रहा है, उसका 11 में से 5 माइनस किए तो 6 आया कुआ नंबर. सो दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन ट्विंस. ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक होता है कुआ नंबर. Same birth date में one is getting 9 and one is getting 6. So that is going to be the third number. अब आपके पास इसके बाद हो गए हैं नंबर सारे. आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, डेट में शायद 1 या 2 नंबर होंगे, किसी की 1 से लेके 9 नंबर तक बर्थ डेट है तो 1 नंबर है, और किसी की 10 से लेके 31 तक है तो वो 2 मिल गए उनको नंबर्स, राइट? यू हैव मे बी 1 or 2 नंबर इन योर मंथ and 4 number for sure in your year, and then you have 3 hidden number, which is your Mulank, which is your Bhagyank and your Kuan, right? So अब सारे नंबर आपके पास हैं. तो चलिए ग्रिड बनाते हैं, लोशू ग्रिड बनाते हैं और फिल करते हैं सारे नंबर को. इसको नटल चार्ट भी बोलते हैं और लोशू ग्रिड भी. Every number has its important place and a fixed place in the grid. You can take a screenshot for which will help you further. So first line में आपके राहु, मार्स और मून बैठे हैं, right? यानी 4 9 2 का है. Middle line will be of Jupiter, Mercury and Ketu, and third line will be of Saturn, Sun and Venus. So these are the fixed place. अगर आप गौर करेंगे, अगर आप में से किसी को लक्ष्मी यंत्र ध्यान होगा तो आपको कहीं ना कहीं ये सिमिलर लगेगा.
तो ये उसी से इंस्पायर है, जो कुछ भी आता है हमारे वैदिक ज्ञान से आता है। मैम संतोष जी बोल रहे हैं, प्लीज शेयर कुआ नंबर स्लाइड, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। चलिए लीजिए, फिर हमें आज्ञा प्रदान करें ताकि हम अगली स्लाइड की ओर प्रस्थान करें। और मैम वैसे भी ये पीडीएफ इनको मिलने वाली है, सो डोंट वरी। मैम पीडीएफ तभी मिलेगी जब फीडबैक फॉर्म फिल होगा। यस मैम। Okay, so Natal chat, you can take the screenshot of this also, and with this, I guess that we should also be ready with the paper and pen, Neha ji. यस So मैम। I'll just take my paper and pen here to me. Just give me a moment. यस मैम। यस मैम। I'm going to stop my video for a moment. सुरेश जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में फुल। Already shared, I guess. मैम वो मिसप्लेस हो गई आई थिंक। Oh, okay, I'm here. ओके I'm डन back. मैम। डन मैम। Okay. Have you got that? यस मैम। I'm not able to assess the chat box. ओके। Okay. Now let's understand this concept with one of the example, and then we are going to take a live demo here, right? So we have one birth date shared by Mr. Suresh Kumar, and we are going to do that. अब यहाँ पे जो date of birth थी, that is 13th March 1992. मूलांक is 6, भाग्यांक is 3, and कुआ number is 8. So इस person के पास, आप मुझे बता सकते हैं आप में से कोई 8 कुआ number है तो इनका क्या चीज strong है? Meanwhile, I'll just have a sip of water. ख्याति जी, कुआ नंबर इज 8. Yes. नहीं मैम 7. अरे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, दिस केस, हम केस स्टडी अच्छा। कर रहे हैं। इनका कुआ नंबर 8 है, तो क्या इनकी क्वालिटी होगी ख्याति जी, कुछ है आइडिया? मैम पैसे बचेंगे। हाँ, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, पैसे तो बचेंगे ही अपने आप। हाँ, दे नो हाउ टू डू बचत। ओके, सो अगर भाग्यांक 3 है तो ख्याति जी क्या हो सकता है? भाग्यांक 3 तो मैम एनीवन एल्स? 3 नंबर। 3 नंबर आपका नहीं है तो आपको पता नहीं है? हाँ मैम जुपिटर का है ना 3 नंबर, तो उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल, रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज एंड विजडम, राइट? सो ये नॉलेज और विजडम का नंबर है, इंटेलिजेंट होंगे, है ना? ओके, 6 Yes, नंबर है तो नेचुरली इनका रिलेशनशिप सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, फैमिली को इंपॉर्टेंस देते होंगे, राइट? और ये ऐसे पर्सन होंगे जो पहले फैमिली, उसके बाद दोस्त, और फिर कोई और लग्जरी ब्रांड कॉन्शियस, हाँ, जिनको वो बोलते हैं ना शू पॉलिश, कपड़े करीने से, बेड पे जाने से पहले पहले तक हमेशा तैयार, हमेशा टिप टॉप, हाँ। ओके, सो लेट्स लर्न हाउ टू फिल द ग्रिड। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेट के जितने नंबर है, अब यहाँ पे क्या है, डेट में वी कैन सी 1 5 3 1 9 9 2, these are the number which are there. So you need to write it as per the previous picture I showed to you about your natal chart, right? So आपने वही उस पर्टिकुलर बॉक्स में डेजिग्नेटेड एरिया में आपने फिल कर दिया। नाउ अब जब डेट ऑफ बर्थ के नंबर डाल दिए, अब ये जो हिडन नंबर है, मूलांक अगर ऐड कर रहे हो तो उस कॉलम में नंबर के साथ में आपने m लिख देना, भाग्यांक ऐड करोगे तो b एंड कुआ नंबर ऐड करोगे तो k मेंशन कर देना। एज यू कैन सी इन दिस ग्रिड एवरी नंबर इज देयर, right? Now you are able to see whatever number are there in the grid. Are you able to see there are 2 columns empty? So these are the missing numbers. So first grid में पहला grid था 492 का, जिसमें से 4 इनका missing है, right? The first column, first box, 4 is missing. अब 4 मिसिंग है तो बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट गोइंग टू able to use their brain properly, they are not able to manage each and everything cleverly, they might be have a clumsy hand, चीजें गिर जाती होंगी हाथ से। और सेकेंड लाइन में एक नंबर मिसिंग है which is 7 is missing in this grade.
सो अगर इसमें मैं 4 और 7 लिख देती हूँ तो इनका ग्रिड कंप्लीट हो जाता है, बट हर एक का ग्रिड में कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होता है. दैट इज द लाइफ, है ना. कुछ है तो कुछ बहुत ज्यादा है और कुछ है ही नहीं. ऐसी होती है जिंदगी, ग्रिड जैसी, राइट. तो अब इनका 7 मिसिंग है तो क्या होगा? भगवान भगवान में बिल्कुल कट ऑफ, रिलीजन में बिलीव नहीं, प्रॉब्लम होती होगी इनको रिलेट करने में. और अगर ऐसे पर्सन अगर ध्यान में बैठ भी जाते होंगे ना मेडिटेशन में, दे आर गेटिंग, देयर ब्रेन इज वर्किंग लाइक, प्रोसेस चल रहा होता है थॉट का, ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं कर पाते. एंड दोज हु आर हैविंग 7 इन ग्रिड, दे आर अ ब्लेस्ड सोल. वो बैठेंगे, अगर वो रात को भी नींद नहीं आ रही है, वो अगर शुरू कर देंगे ना मेडिटेट करना, दे आर एबल टू कनेक्ट विद गॉड डायरेक्टली. Okay, so this is a way to Ma'am, fill the grid. Let's, yes, 3 मैम times आज के 2 क्रेडिट्स रेडी हैं. okay, fine. We are going to proceed with that. Okay, so now let's have a live example here. तो हमारे पास grid ready है 2. Okay, चलिए. अब हम I'm coming in the normal screen so that I can type. Okay, so sir की date of birth ma'am. मैम 27. Sorry, it's uneditable version. Let's convert it Yes, to ma'am. editable one. Okay. So 20, 27 1962. अच्छा 7 है तो हाँ जी okay, okay. मैम. It's So 2 Mulank is 2 and Bhagyank is 9. 9 Okay, and 2. Kuha number is मैम 2. 2. Okay, Suresh ji, are you able to calculate your Kuha number? You understand the concept how to calculate it? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, okay, fine. So now we are going to fill the numbers which are there. So 2 number is basically 2 number is going to this grid, this side, 7 here. अब थोड़ा करते रहोगे ना तो ये चीजें याद हो जाएंगी. 1 here, 9 on the top, 6 here, and then again one more 2. Now we have added the numbers. अब आप देख लीजिए 20 7 1962, whatever number you are getting in your date, that is already there, right? Now we are going to add your Mulank Bhagyank Kuha number. Here 2 is your Mulank, so I'm going to write M here, right? मैम M in red. मूलांक सेम रहेगा ना तो हम ऐड नहीं करेंगे. हाँ, ये मैं अभी शेयर करूंगी मैम, क्योंकि अगर बता दूंगी ऐसे तो कंफ्यूजन हो हाँ जाएगा. Okay, ओके ओके ओके. Bhagyank is 9, so I'm going to add one more 9 with B here. And then Kuha number is 2. So I'm going to add 2 and in bracket I'm going to write K. And in fact, let's do it. Okay. Ab there is one more rule. अब ये उनके लिए है specifically जिनका single digit date है, only D plus D. अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यानी single digit है, और जिनका 0 number है 20 30 है या 10 है, राइट. दीज आर 3 0 नंबर डिजिट. अब इनके लिए एक सिंपल सा रूल है, इन्होंने मूलांक ऐड करना है लेकिन डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं करनी, डेट ऐड नहीं करनी. सो आई एम गोइंग टू रिमूव 1 2 from here. So I remove the date. This 2 is basically from the year, which is 1962. This 2 is Mulank and this 2 is Kuha number, right? मैंने date add नहीं किया. अब वो केस क्या है, अगर आपका सिंगल डिजिट है या 0 नंबर डिजिट है तो आप उसमें डेट को ऐड नहीं करेंगे. I hope with this live example it's clear. And if we are going to calculate the missing number, अब फर्स्ट लाइन में ये फर्स्ट कॉलम फ्री है, ये 4 का है, राइट. सेकेंड में ये फर्स्ट कॉलम फ्री है, ये 3 का होता है. सबसे सेंटर में अब 5 बैलेंस का नंबर क्यों है, क्योंकि 5 बिल्कुल सेंटर में है, तो ये जो सबसे सेंटर वाला प्लेस इनका एम्प्टी है, दैट इज फॉर 5 नंबर. अब इसके बाद इनके ग्रिड में बॉटम लाइन में भी एक नंबर मिसिंग है. एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नंबर? अभी सभी नंबर सामने हैं, बताइए. दीपक जी, कौन सा नंबर मिसिंग है? 8. 8. Eight number. Yes,
Exactly. Eight number is missing. Rest. Yes, Deepak ji. Okay. So these are the missing number. So the thing which I shared, that if you do not have this number, so these are the problems you might be having. Problems नहीं बोलेंगे, but maybe आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम आती होगी उन एट्रीब्यूट्स के साथ जो पर्टिकुलर उस नंबर के हैं. अभी हमने सभी नंबर के एट्रीब्यूट्स अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं. तो you are able to correlate that you might be missing these qualities, those who are having with number 4, 3, 5 or 8, right? So somehow वो चीज थोड़ा थोड़ा आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे उससे. Are you agree, Suresh ji? You can unmute yourself and let's have a conversation here. हाँ. You can tell fully in English. I couldn't follow your Hindi. Okay. So what I shared here, if your birth date is a single digit number, 1 to 9, and if it is a 0-digit number, for example, 10, 20, and 30, so in these special case, you are not going to add your D plus D in the grid. So you need to skip Oh. that. Okay. Skip it. So that is the Okay. rule. So with your example, I just took that example and I just erased two number here. Now the 2 which okay. is visible here, that is from your year, which is 62, right? And 2 Okay. again, that is from M, yani Mulank. And the That's 2 okay. is from Kua number, and rest number I have added manually. But I have added M, B, K with the Mulank, Bhagyang and Kua number because these are the super strong number, more important than any other number in your grid, right? Okay. So I have mentioned those. Now, Okay. the boxes which are empty, so they Empty. are also having a specific number. For example, the first box here, top line, 4 is missing. Middle line, 2 numbers are missing, which is 3 and 5. And bottom line, 8 number is also missing. So you might be not able to relate with the attributes these number are having. Okay. So for example, I gave you example, a person who are having 4 in the grid will be able to manage their life. Like they are going to be well organized. They love to live a systematic life. So their wardrobe will be always managed in a proper way. They want to keep their stuff in a proper arranged way or on a particular place. And similar way, if 3 is not there, so you are not able to relate with your knowledge. So for example, if you need to take the decision, you are not able to relate it with your previous knowledge, right? So because 3 is basically a number which is linked with knowledge and wisdom. So, and 5 number is a number of balance in money. And 8 number is a money management number. So if you do not have 8, so somehow you are also a spend thief. So I hope that is clear with this grid. And in fact, if your grid is having any number in a repetitive mode, which is like maybe 3 or more than 3 times, that is also giving a harmful impact. So here I can see you have 333 in your grid, right? Which is giving you like emotional blockage kind of things. So you are high on emotional senses. So you are a very emotional person. Your heart is always rule over your head. Definitely. Right? I'm emotional person. No doubt. You are very humanitarian person. You are relating with other. You are able to help others. Right? Definitely. So A you're lot able of to service. understand the emotion and then try to help others. So you are more into social work, like on your Definitely level, helping. because you are having 99. So that is clearly visible. You have 7, it means you have a strong interest in occult. Interested? Occult science. Numerology is also one of the occult science, as we have tarot card reading, as we have astrology. So you have interest in this. Okay. So one is basically you might be because it's only one time one I can see here. If it is twice or thrice, that will give you a strong communication skill. But you have still one. So it means you are able to express your emotion, but people found it hard to understand. Okay.
Okay, and 6 is a number which is basically related with your family responsibilities, your domestic responsibilities, your relationship sector, and your even luxury sector. That is there. So it means you are a happily married person, Perfect. and Correct. That is. and you are like love to denote your time to your family members, and in fact to communicate with them. It's like your favorite thing to do. Totally family oriented person. Okay, so that I can see with your grid, and this is a thing which I told you. Whatever missing, that is also giving you impact, and whatever is excessive in your grid, that is also giving you a sort of Both. impact in your life, right? Okay, this is the way you can make a grid, and this is the way you can read a grid. Okay, so let's take one more example. अब आते हैं हम एक और example के पास. So digital hand. नेक्स्ट है मैम ख्याति जी का आया हुआ है पूरा डिटेल। ख्याति जी, चलिए ठीक है, एक फीमेल ले लेते हैं। चलिए आइए बताइए। 16 जुलाई। अच्छा, ये नहीं, हम ना एक्चुअली ख्याति जी, आई एम सॉरी टू से, ये सिंगल डिजिट नंबर है। हमें अब एक एग्जांपल, नेहा जी मुझे ये लगता है 2 डिजिट का लेना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए कि उसके पास एक्चुअली एनर्जी कितनी अलग है ना? मैम 16 मैम 16 16 ओके, 16 जुलाई मींस 7 7 1992 1992। अरे छोटू सा बच्चा है ये तो। ओके, सो मूलांक विल बी 7, भाग्यांक विल बी 8 मैम। 8 यस एंड मैम। कुआ नंबर इज मैम 3 मैम 3 नॉट अच्छा 7। अच्छा, चलो ख्याति जी आप बताइए आपने कैसे कैलकुलेट किया। 1 plus 9 is 10, 10 plus 9 is 19, and then plus 2, 21. 21 is a 2 digit. Let's keep it into a single digit. So 2 plus 1 is 3. 3 आ गया। अब उसमें 4 plus भी करना है आपने, because you are a female. अब 3 में से, अच्छा सॉरी इट्स बाय मिस्टेक। हाँ तो चलो हमें पता चल गया ना, हमारे स्टूडेंट ज्यादा लायक है। So sorry. जोक हो गया। So yes, you are right, Khyati ji. And actually a teacher is feeling more proud when students are near to perfection. Huh? So Neha sorry. ji, it's okay, it can happen with anyone. हाँ, हो सकता है। चलिए, okay, हो जाता है ना Khyati? Okay, so Khyati ji, let's see where we are going to fit your number. 1 कहाँ जाएगा? Khyati आप बताते जाओ यार, you are very younger, so I'll call you by your name. सबसे नीचे वाले बीच, Okay, 6 कहाँ दूं? इसी के साथ में राइट हैंड पे। Okay, अब 7 आ गया। 6 के ऊपर। Okay, अब 1 आ गया। 1 मैम अगेन वही के साथ। ठीक है, 9 कहाँ देना है? मैम 11 के सबसे ऊपर, मतलब बीच में ना जाके ऊपर। अच्छा, और 2 बार है? यस 2 कहाँ आएगा? 2 लेफ्ट। 9 के राइट में। अच्छा, अब हम आ रहे हैं आपके मूलांक की ओर। योर मूलांक is 7, so where we are going to write 7, we are going to write m in bracket. Okay, that is your strongest number. And then 8 is the bottom, where we are going to write b, and then Kua number is again 7, so we are going to have one more 7 with k in bracket. Right? आपके सब नंबर आ गए। अब चलिए मुझे थोड़ा सा मिसिंग नंबर बता दो यार ख्याति। 3 4 5। अभी पहले ऊपर से चलते हैं। 4 मिसिंग है आपका सेकेंड लाइन में 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है। हाँ, ये तो आपके पहले ग्रिड से कुछ मिलता जुलता ग्रिड हो गया, तो सब कुछ कॉपी पेस्ट वाला ही काम हो गया आपका, इजी हो गया है ना? ओके, सो अब आपके बारे में नेचुरली देयर इज एक्सेसिव एनर्जी ऑफ 7 यस मैम। ना 3 बार है, और उसमें भी अगर वो नॉर्मल नंबर होते तो हम इतना नहीं, वैसे तो वो भी प्रॉब्लम है, बट देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग नंबर, भाग मूलांक एंड कुआ नंबर, तो ये तो थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। ओके, सो 9 डबल आपके पास एनर्जी है, सो इट मींस यू आर ह्यूमैनिटेरियन, यू आर एबल टू रिलेट विद अदर्स एंड ट्राई टू हेल्प देम, राइट? तो वही वो जो 2 चपाती वाली कहावत है वो यहाँ सार्थक होती है, जिसको भूख लगी है दोनों दे दो। आपका डबल 1 है, इट मींस दैट यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, योर कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर एंड फेयर। यस मैम।
Okay, so it is there as your strongest number. It means you are a good manager when it comes to money. Okay, and you have to, it means that you have a sense of emotions. You are very sensitive, not extreme, but in a good way, right? You are sensitive, you are kind, you are classy, and you know, you have a strong, like, sometimes you might be facing mood swings sometimes, है ना, हाँ जब जी मैम। वो मून हमारा थोड़ा नीचे होता रहता है तब तब, पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है बिकॉज यू हैव ओनली सिंगल नंबर। व्हेन इट्स लाइक थ्राइस और, तो फिर तो डिप्रेशन और मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो 6 है, इट मींस यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, दैट इज आल्सो विजिबल। अब 4, 3, 5 में क्या क्या मिसिंग क्वालिटीज होती है, आई ऑलरेडी शेयर्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग सुरेश कुमार जी ग्रिड्स, सो इट्स क्वाइट सिंपल, right? So with Yes. this, I guess that आज क्लास बहुत लंबी हो गई है नेहा जी। यस हाँ, मैम। तो वो हमें भी लगती है नेहा जी। अब ऐसा करते हैं, okay, there is, okay, Kathy also shared each and everything in chat box, huh? Okay, Vinod there are a lot of shit I missed. Okay, so आज आपने सीखा है मैजिकल रेमेडी, आपकी अगर लोन प्रोसेस में है, विचार में है, या आप उससे मुक्त पाना चाहते हैं, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट whatever number you are having in your grid and whatever impact they are giving you. With this 3 magical number, your Molang, Bhagyang, Kua number, that also you learn how to calculate, and the formulas also, how to fill those numbers in your grid in a proper way, and then what are the impact of missing number. That is also like a, we gave you a hint also. कल की क्लास में we are going to give you remedies if you have certain missing number. Now Suresh ji is having 4 missing number and Khyati is having 3 missing number. तो ये तो मुझे याद हो गए हैं कौन कौन से हैं, right? So कल की क्लास में we are going to, we will try our best to give you remedies of missing number, ताकि इनके जिनमें से जिसके भी आपको impact strongly feel होते हैं that you are facing issue due to those missing number, you can opt those remedies, which is like no cost remedies, right? Pocket friendly, budget friendly remedies. We are not going to ask you to spend thousands of money for these remedies, right? तो हम ऐसे पंडित तो है नहीं कि इतनी इतनी दक्षिणा ले लें और उसके बाद रिजल्ट क्या आएंगे ये आपके भाग्य पे निर्भर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। So we will give you remedies. And what else will be there in learning, Neha ji? मैम it's planes, 8 planes. Okay. ma'am. So now you saw there are few diagonal lines, few like sleeping and standing lines, right? Row and columns. So इनके अलग-अलग planes बनते हैं. There are few yogas, right? All together, your grid is showing what kind of person you are, whether you are a practical person or whether you are high on emotion, whether you are having a strong business sense, or maybe you have, Neha ji, Rajyog bolu. Okay, so there is one more myth. There is one more myth. We have heard a lot, and कई reels में कई numerologists ये बोलते हैं that you have Raj Yog in your grid, है ना, आपके पास राज योग है। अब राज योग क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं, डायगोनल प्लेन्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो दो। वो बोलते हैं अब ये राजयोग जिसकी हम बात करेंगे ना कल, यू विल बी एबल टू सी दैट रिक्शा वाला, ऑटो चालक और जो आपके घर में मे बी मेड है ना, उनके ग्रिड में भी राजयोग है। तो क्या हो गया भाई उनकी जिंदगी का? अब एक अंबानी के घर सुपुत्र हुआ, उसके ग्रिड में राजयोग नहीं है, तो क्या उसकी ग्रिड में सुख नहीं है? है ना? और रिक्शे वाले को फिर अंबानी की औलाद तो नहीं बन गया अगर ग्रिड में राजयोग हो गया तो। My maid is having both the Raj Yogas, जिसको बोलते हैं golden Raj Yoga, silver Raj Yogas, and she is a widow lady having 3 kids. One is married, so you can understand the age. और उसकी younger daughter was just 1 year जब उसके husband की death हुई, and she is working. She's cleaning utensils in the house of a lot of people here in our society. दोनों राजयोग लेके भी वो बर्तन साफ करती हैं,
उनके पैर सूजे होते हैं. She is not able to walk properly. Even then, to earn livelihood, she has to come each and every day. और हमसे 4 बर्तन नहीं होते, वो सभी घर के मिला के हजारों बर्तन एक दिन में करते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, राजयोग. हाँ, अब ये मैम कुछ नहीं होता है. कल डिस्कस करेंगे. Yes, we are going to discuss it tomorrow because it's our dinner time. It is a wonderful session with all of you. You are really a lovely audience with lots of patience. You listen to us without interruption. Okay, health issue, can remedy given, serum, frozen shoulder. Okay. Remedies we are going to talk tomorrow. That will be there. Suresh ji, ab to guaranteed hai. You asked, and we are genies. We are going to fulfill it. So tomorrow we are going to give remedy. और Right? मैम And there is also one more magical yes remedy. ma'am, yes ma'am. Neha ji is about to share. I can see your expression, Neha ji. So क्या देने वाले हैं नेहा जी? मैम मनी मैग्नेट रेमेडी वो भी ऐसे ही मिलेगी जो कि लाइव में होंगे उनको ही जो मिलेगी. लाइव में होंगे और रिकॉर्डिंग उस टाइम के लिए पोज हो जाएगी. रिकॉर्डिंग बाकी सबको मिलेगी बट रेमेडी नहीं मिलेगी. राइट? हम इतनी चीटिंग करते हैं. राइट? एंड यस, तो नेहा जी अब जिनके ग्रिड में 8 नहीं है, मनी मैग्नेट रेमेडी लेके क्या करेंगे? पैसे तो उनको आप 50 दोगे तो भी खर्च कर दोगे, 50,000 देंगे तो भी सुरेश जी ने तो उड़ा ही देने हैं, है ना ख्याति ने खर्च कर देने हैं, शॉपिंग कर लेनी है. 8 की भी ख्याति के रेमेडी ग्रिड करा में 8 देंगे है. मैम. हाँ, तो हम कल आपको रेमेडी भी बताने वाले हैं. इफ यू हैव मिसिंग इट, वी हैव रेमेडी फॉर ईच एंड एवरी नंबर. राइट? एक जो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये डराते हैं ना, दिस प्लैनेट, ये तो जिंदगी में गड़बड़ हो गई, ये कैसे मिस हो सकता है? सो अब हम कल आपको बताने वाले हैं. ये मिस हो गया तो कोई हवा नहीं है. You will be able to get that. You will be able to activate that, and you will be able to आप उसके इल इफेक्ट्स को कम कर सकते हो जो उसकी मिसिंग होने की वजह से आपकी लाइफ में आ रहे हैं. We will give you remedies of each and every number tomorrow with this money magnet remedy. Neha ji is going to give us, है ना नेहा जी? तो Yes, कल ma'am. सभी अपना पिगी बैंक लेके बैठे, टाइमली ज्वाइन करें विद पेपर एंड पेन. Okay, yes, Suresh ji. Actually, that is the fact because I'm getting message that it's really scientific. Because I told you, it's a calculation of number. Whatever number you are having in your birth date, no one else can give, right? Suresh ji, why you are born on 20th of that particular month? You might be born on some other month or maybe on 13th or 15th of any of the month. But you born on a particular date because that is having a strong impact of your past life karmas, and in fact that is giving you impact of your this life. And I'm getting lots of comments in the comment box. Neha ji, please. Right? So Yes ma'am. numerology is just calculation of your number. Your Mulank, I'm not able to change. That is fixed. With your birth, maybe you are able to know it now. Bhagyank is fixed. Your Kuha number is fixed. I'm not able to change any of your number. Right? So whatever I'm telling you, that is there with you on the day you born here on this earth, on this planet. Everything is there. Right? So I'm just a person, a messenger from occult science, you can say that, right? Which is giving you insight of your capabilities. अब क्या होता है, हनुमान जी, right? उनको भी अपनी शक्तियों को याद कराना पड़ा था किसी को. तो ये शक्तियां आप में हैं, मैं सिर्फ याद करा रही, right? So I'm not a magician. I'm just giving you a scientific knowledge which you can pass on to thousands of people. You can change your life and you can change the life of thousands of others surrounding मैम you. सुरेश जी कुछ कहना Yes. It's 9 years of experience, and then I can say that more of research what we have done. And in fact, now we reached to more than I guess 8,000 and so grid reading, because we are handling personal predictions also, but learning is our main forte. As I'm having a strong number 3 in my grid, huh? So I'm actually a person who love to teach other, who is a person जिसको अपना ज्ञान बांटने में मजा आता है. So it was a lovely interactive session. Thank you so much for being a lovely audience, and I will eagerly waiting for all of you tomorrow at 8 p.m.
for a wonderful session again. Thank you so much. And it's time to say good night and a great day ahead, because we are going to meet in the night tomorrow. Bye, everyone.